हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो एक हिडन जेम है। यहाँ की जो हाईएस्ट सैलरी है जो इस साल की है वो है 48 lakhs पर एनम। सीरियसली यस, 48 lakhs पर एनम। एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज ट्रकर बाय द वे। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बैंक भी आती है विच इज कॉल्ड एज मॉर्गन स्टैनली। इन्होंने यहाँ पे इस साल स्टाइपेंड दिया है तकरीबन 1 लाख रुपए का। यहाँ पे और एक कंपनी आती है जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है विच इज कॉल्ड एज डेक्स्टर। डेक्स्टर ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फ्रंट एंड रोल ऑफर करा है जहां पे आपको सैलरी मिलती है 7.5 लाख की। यहाँ पे आर्सेलर मित्तल जैसी कंपनीज कैंपस पे आती है। कंपनीज लाइक फिलिप्स कम्स ऑन द कैंपस जो तकरीबन 15 लाख तक का आपको सैलरी या फिर आप पैकेज बोल सकते हो जो आपको ऑफर करा जाता है। इनकी बैच साइज भी बहुत ज्यादा छोटी है जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 75% का कट ऑफ है इनका कैट में और जैट में। ये वीडियो बना रहा हूं आफ्टर टेकिंग अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम माय करंट स्टूडेंट्स who are sitting inside. I have never made videos on this, but this is the first time I'm talking about this B school. इसके बारे में और जानेंगे। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिलती है 50% से लेके 100% तक की यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। I will be talking about everything. Let's get started, guys. All right. So the college that I'm talking about is ISBR Bangalore. ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कॉलेज है मेरे ख्याल से, बट आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में आपको बताता हूँ एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि यहाँ पे वो कंपनीज आती है जो टॉप नॉच टियर 2 कॉलेजेस में जाती है और सेम प्रोफाइल आपको प्रोवाइड करती है। एक अगर सेक्टर वाइज अगर इनका कॉम्बिनेशन देखें तो 3 एरियाज में ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। नंबर 1 फाइनेंस एंड बैंकिंग, देन कम्स मार्केटिंग, देन कम्स एचआर। सो अगर आपको इन तीनों एरिया में एमबीए करना है सो मुझे लगता है ISBR कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। एक बार ना इनका फाइनेंस का पोर्टफोलियो देख लेते हैं एंड विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि यहाँ पे फाइनेंस के लिए क्या क्या कंपनीज आती है। We'll start with Capgemini. Then you've got Citibank coming on the campus. Then you've got Deloitte coming on the campus. Then you've got Deutsche Bank coming on the campus. Deutsche Bank का बैंगलोर में बहुत बड़ा सेटअप है। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको Deutsche Bank में फ्रंट एंड के रोल्स मिलेंगे, बट आपको बैक एंड के रोल्स मिल सकते हैं जहां पे SIBM पुणे, SMHRD, बेबी आइम्स के बच्चे, न्यू आइम्स के बच्चे, KJ सोमैया, टैपमी, IMI न्यू दिल्ली के बच्चे काम करते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 लाख से सैलरी आपको कम मिलेगी, बट आपको वो एक एक्सपोजर मिलेगा, उस टाइप की प्रोफाइल आपको मिल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर अगर हम चलेंगे, you've got Ernst & Young coming on the campus, you've got Fidelity, Franklin coming on campus, you've got Goldman Sachs coming on the campus. Goldman Sachs में एंट्री लेना बहुत बड़ी बात है एंड अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप CFA लेवल 1, 2, 3 अगर आप करते हो तो स्काई इज द लिमिट। बिकॉज इवेंचुअली जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, जो मिडिल ऑफिस और जो बैक ऑफिस के जो प्रोफाइल्स होते हैं, वहां पे वो देखते नहीं कि आप कौन से कॉलेजेस से हो, फिर आपका प्रमोशन अपने आप हो जाता है एंड यू ग्रो द लैडर अप। इट इज ऑल परफॉर्मेंस ड्रिवन बाय द वे, ठीक है। देन यू गॉट ICICI Prudential, यू गॉट JP Morgan कमिंग ऑन द कैंपस, यू गॉट TCS कमिंग ऑन द कैंपस। ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मुझे लगता है जहां तक फाइनेंस का सवाल है। IT में भी आपके पास दिग्गज कंपनीज आ रही है। अगर मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूं, मार्केटिंग में भी आपके पास बहुत अच्छी खासी कंपनीज आ रही है। सो गाइस, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं प्लेसमेंट के बारे में, आई थिंक दे आर डूइंग रियली गुड। रही बात इसके ROI के बारे में, सो यार ROI इसका बहुत ज्यादा तगड़ा है। प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं देखें, आई बिलीव इस साल इनका एवरेज पैकेज, बिकॉज कंपनीज थोड़ी ज्यादा कैंपस पे आई है एंड हाईएस्ट पैकेज बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कि इनका एवरेज पैकेज मे बी 10 लाख को टच करेगा। बट इनकी जो फीस है वो फीस इनकी 9 या 10 लाख की है। सो आपका ROI बहुत अच्छा है। सो आपने मुझे बहुत बार कहा कि सर ऐसे भी स्कूल के बारे में वीडियो बनाओ जहां पे ROI अच्छा है। सो देखो यार, ISBR अगर आप ट्राई करना चाहते हो, बैंगलोर का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है विच इज लोकेशन एडवांटेज, राइट। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप 100% तक की भी मिलती है, 50-25% की भी स्कॉलरशिप है। सो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है फिर तो यार लाइफ इज गुड। बिकॉज अगर आपने 5-6 लाख में अपना MBA कर लिया, एंड इमेजिन अगर आप वो बच्चे हो जिसको गोल्डमैन सैक्स या फिर फिलिप्स या फिर ट्रकर या फिर डेक्स्टर में अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप 10-15 लाख के ऊपर अगर चले जाते हो प्लेसमेंट में, तो आपका ROI तो 2x हो गया। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हर एक बच्चे को इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, बट यार अगर तुझे लगता है ना कि तुझे में पोटेंशियल है, तेरा कैट खराब गया, जैट में तो बहुत ज्यादा ग्लिचेस हुए थे इस बारी, एंड यू नो एक जो दिन है ना वो वन बैड डे कैन नॉट डिसाइड योर एंटायर डेस्टिनी, राइट। सो बहुत सारे बच्चे मैं हर साल देखता हूं कि यार जो एकेडमिकली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जिनकी कॉम स्किल्स बहुत अच्छी है, बच्चों ने CFA लेवल 1 करके रखा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम करा है, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशंस करे हैं, बहुत सारी चीजें करी है। तो अगर आपको लगता है कि सर मुझ में पोटेंशियल है बट वो एक दिन मेरा खराब गया और मुझे कैट में 75 परसेंटाइल या जैट में मुझे 75 परसेंटाइल आए हैं, या फिर मान लो मुझे एनमैट में 190 या 200 का अगर आपका स्कोर है, सो आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट अ कॉल फ्रॉम ISBR मेरे ख्याल से। सो आप उस एंगल से देखो। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी हियर विल बी गेटिंग 20-25 लाख का पैकेज, बट अगर पोटेंशियल है तो यहाँ पे बच्चे हैं जिनको 15, 20, 25 या 48 लाख की सैलरी मिल चुकी है। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आप उस एंगल से देखो कि हाँ यार, अगर मैं मेहनत करता हूं अंदर जाके तो क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है।
मिल सकती है, क्या कॉलेज मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो ऑलरेडी आपको दे रहा है, और ये सब चीज़ें मैंने बच्चों के साथ भी क्रॉस वेरीफाई करी है। अब मैं बात करूंगा आपके प्लेसमेंट्स के बारे में, रादर आपके स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप यहाँ पे तगड़ी मिलती है, 100% स्कॉलरशिप की पॉसिबिलिटी है, 5 बच्चों को चूज करा जाता है अगर आपको कैट में 90 परसेंटाइल आए हैं। अगर आपको मान लो एनमैट में 290 के ऊपर है, या फिर मान लो अगर आपको जैट में 90 परसेंटाइल है, ऐसे ही लोगों ने ना स्लैब्स बनाए हुए हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अगर आप देखोगे, अगर मान लो आपको कैट में 85 परसेंटाइल आते हैं, राइट, सो 85 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं उनको 50% का वेवर मिल सकता है ट्यूशन फी पे, एंड ऐसे 20 बच्चे लोग सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, अगर आप देखो 80 परसेंटाइल कैट और जैट में आते हैं, सो 25% की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, एंड दिस इज ऑल मेरिट बेस्ड काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप, और ऐसे 25 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप आपका आरओआई बहुत तगड़ा कर सकता है। प्लस अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, और अगर आपका कैट या जैट में भी थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, आप आईएसबीआर देख सकते हो, बिकॉज प्लेसमेंट वाइज दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड, राइट। ऑल्सो लेट्स लुक एट देयर एडमिशन प्रोसेस, जो मुझे काफी अच्छा लगा। बट बिफोर दैट थोड़ा प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। सो देव गॉट एमबीए, पीजीडीएम, एंड देव गॉट प्रोग्राम्स इन बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह वगैरह वगैरह, यू कैन चेक दैट। बट इनकी एडमिशन प्रोसेस मुझे थोड़ी अच्छी लगी और बहुत ज्यादा थॉटफुल लगी, बिकॉज आपका तो स्कोर होता है एंट्रेंस एग्जाम का, कैट वगैरह वगैरह का, इसके बाद मेरे ख्याल से एक छोटा सा टेस्ट होता है आपका, विच इज अगेन विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक इट्स गोना बी ऑन अ सिंपल लेवल। बट व्हाट दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इज केस स्टडी, विच इज काइंड ऑफ आप एक केस स्टडी अप्रोच या फिर वैट वगैरह टाइप आपका होगा, एक माइक्रो प्रेजेंटेशन जहां पे दे वांट यू टू काइंड ऑफ प्रेजेंट सर्टेन स्टफ, एंड देन कम्स पीआई। सो अगर मैं बात करूं, अगर ये डेटा पकड़ के मैं अगर प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करूं, सो हमें क्या मिलता है, हमें ये पता चलता है कि भाई पीयर ग्रुप तो यहां पे तगड़ा है, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, केस स्टडी सॉल्विंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एंड एप्टीट्यूड हो गया, हर जगह पे वो लोग बच्चों को चेक कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट गुड पीयर ग्रुप, यहाँ पे जो कंपनीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ रही है, कंपनीज लाइक डॉइचे, डेक्स्टर, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, यू हैव बिग कंपनीज कमिंग फ्रॉम एजुकेशन डोमेन, यू हैव गॉट बिग कंपनीज कमिंग फ्रॉम मार्केटिंग डोमेन, ये फायदा होता है इसका। सो मुझे लगता है ये एक आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा जहां तक इनका सिलेक्शन प्रोसेस इज कंसर्न। बाकी तो अगर मैं बात करूं इनके एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में, मेरे ख्याल से वो सिमिलर ही होगा। अगर आप देखेंगे 45% जो है वो रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन में अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो, एंड 50% जो भी है वो जहां तक सवाल है अपने ओपन कैटेगरी के बच्चों का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे रिकग्निशन के बारे में, आई थिंक ये पॉइंट हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज रिकग्निशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इज इट इवन AICTE अप्रूव्ड और नॉट, सो लेट्स चेक दैट ऑल्सो। यस, इट्स अप्रूव्ड बाय AICTE, ठीक है। तो यार ये अप्रूव्ड बाय AICTE है, मेरे ख्याल से दिस इज फैंटास्टिक। सो गाइस ओवरऑल अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप के बारे में, या फिर ओवरऑल अगर मैं बात करूं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में, नंबर्स लुक रियली गुड। इसकी लास्ट डेट है कल वाली, सो हैव टू अप्लाई टुडे और टुमारो। सर डू यू रेकमेंड दिस बी स्कूल्स? डेफिनेटली यस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके एडमिशन ले ही लो, नो, आई एम सेइंग दैट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज्यादा है थोड़े हाई कट ऑफ पे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि भाई 75-76 परसेंटाइल मेरा आया है, मुझे एक साल बर्बाद नहीं करना है, एंड मैं थक गया हूं कैट वैट देके, मैं और एक साल का गैप नहीं ले सकता। आपके लिए भी ये बहुत बड़ा अच्छा चांस है। सो आप अप्लाई करो, आप इंटरव्यू करो, आप क्रैक करो, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कॉलेजेस है। मे बी हमारे पास कोई दूसरा Tier 3 कॉलेज होगा, कोई दूसरा Tier 2 कॉलेज होगा, कुछ कॉलेजेस जैट के थ्रू, CMAT के थ्रू, NMAT के थ्रू, या फिर सिम्बाइसिस के थ्रू अगर हमें मिलते हैं, एंड में हम बैठ के वो कॉल लेंगे कि हमें करना है कि नहीं करना है। बट ओवरऑल एट अ फर्स्ट ग्लांस दिस कॉलेज लुक्स रियली प्रॉमिसिंग एंड दे आर डूइंग रियली गुड। आप फाइनेंस के बारे में बात करो, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बात करो, जो इनकी हाईएस्ट सैलरी है 48 लाख पर एनम, वो जनरल मैनेजमेंट प्रोफाइल लगता है मुझे, जो मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस एंड सेल्स सप्लाई चेन का कॉम्बिनेशन है। सो ओवरऑल इट लुक्स रियली गुड, यू कैन अप्लाई, टुमारो इज द लास्ट डेट, सो टेक अ कॉल। एंड गाइज मैं ऐसे वीडियोस बार बार बनाते रहूंगा आप लोगों के लिए, देयर विल बी कपल ऑफ वीडियोस मोर। सो गाइज काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। अगर इसके ऊपर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, I'll be more than happy to reply. But looks good option, go ahead and apply. That's it from my side guys, take care and bye bye.